तो इनका परिचय है कि ये इनका नाम है सूबेदार अली और ये यहाँ पे जब 7 साल के थे, ओनली 7 ईयर ओल्ड, तब से यहाँ पे सेवा दे रहे हैं और इनको 60 साल से ऊपर हो गया यहाँ पे सेवा देते हुए। तो कारबेट में जो पुराने जो लोग हैं उनमें इनका नाम बड़ी इज्जत और सानुकात से लिया जाता है। तो थोड़ा शब्द ये कॉर्बेट में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में मैं तो आगे जब पहले गेम वार्डन था कॉर्बेट नेशनल पार्क, अब ये हो गया कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। मैं पहले यहाँ हाथी चलाता था, 27 साल मैंने हाथी चलाया है और उसके बाद 92 से अब तक मैं इस मोटर बोट को चला रहा हूँ। पहले सोनी मच्छी चलाया, फिर 25 हार्स पावर का चलाया। अब ये जब से जेट बोर्ड आ गई है, स्पीड बोर्ड आ गई है, 2014-13 में आई है, जब से मैं इसको अब तक चला रहा हूँ। इससे पहले स्पीड बोर्ड नहीं हुआ करती थी ना, स्पोर्ट पहले जेट बोर्ड थी। जेट बोर्ड वो सिर्फ 8 सिलेंडर की थी, लेकिन उसके लिए पानी नहीं हो पाया, उसका देख रेख नहीं हो पाई। काफ़ी महंगी गाड़ी थी, लेकिन उसको पानी बहुत चाहिए चलने के लिए। अच्छा। इतना पानी यहाँ हो नहीं पाता है, इसलिए वो आजकल धनगढ़ी गेट पे खड़ी है। डैमेज है लेकिन अच्छी खड़ी है वो। अच्छा, तो यहाँ पे कैसा रहा आपका सफ़र इतने जो 60 साल? जब से 60 साल से मैं यहाँ पे, इससे अच्छा सफ़र तो हमें कभी मिल ही नहीं सकता है। हम जिस कॉर्बेट में आता हूँ, अपने कमरे से निकलता हूँ तो मैं फुल डिस्चार्ज होकर निकलता हूँ और यहाँ से चार्ज होकर जाता हूँ अपने कमरे में वापस। तो इतना अच्छा मुझे लगता तो है। इसका मतलब ये जो हवाएं हैं यहाँ की, जो पेड़ पौधे हैं जो यहाँ के जीव जंतु हैं, तो इनसे आपको काफ़ी एनर्जी हमें पेड़ पौधों से इतना ताल्लुकात नहीं रहा, लेकिन जीव जंतुओं से बहुत तगड़ा ताल्लुकात है। चाहे वो शेर हो, हाथी हो, भालू हो, चीतल हो, पाढ़ा हो, शोर हो, काकड़ हो, कोई भी जानवर हो, हमें जानवरों से बहुत लगाव और प्यार रहता है यहाँ पे। तो ऐसा क्या है यहाँ पे टाइगर में कि आपने तो बहुत बार टाइगर देखा होगा, उसके बाद भी आपका मन बार बार करता होगा कि मैं टाइगर देखूंगा। ऐसा क्या है यहाँ के टाइगर में? कुदरती उसके अंदर कोई खूबसूरती या अच्छाई है टाइगर के अंदर के बार बार देखने को दिल करता है। उससे कभी पेट ही नहीं भरता है। देखते जाओ देखते जाओ। जैसे एक बार आदमी खाना खा लेता है तो पेट तो भर जाता है, लेकिन जानवर देख के पेट नहीं भरता है। ऑल टाइम देखने के दिल करता रहता है। ये तो काफ़ी अच्छी बात है। तो जैसे कॉर्बेट है हमारा, इसके अलावा जो राष्ट्रीय उद्यान है, जो अन्य जहाँ पर स्कीम चलती है टाइगर वाली, यहाँ पर रिजर्व क्षेत्र है, टाइगर रिजर्व क्षेत्र, तो उसमें उनमें और कॉर्बेट में क्या अंतर है? उसमें और कॉर्बेट में बहुत अंतर है। बाहर देखिए बफर है, वहाँ बगैर अनुमति के गांव वाले भी हों या लकड़ी वाले हों या घास वाले हों या अपना गाय भैंस चुगाने वाले हैं, वो फ़र्क है। और हमारी कॉर्बेट 1725 स्क्वायर किलोमीटर सोन नदी मिला के, इसमें बगैर अनुमति का किसी को आना अलाउ नहीं है। अनुमति लीजिए, आप आइए, आपको एनिमल्स देखिए, जंतु देखिए, जंगल देखिए, आपकी भली भांति आपका देख रेख जो हमारा स्टाफ है आपको हर सुविधा देगा। कोशिश ये करता है कि हमारे इस पर्यटक जो यहाँ पे आए उनको कोई परेशानी ना हो, कोई तकलीफ ना हो और इज्जत से हमारे पार्क से आए, इज्जत से रहते जाए। जो सोना नदी वन्यजीव विहार की आप बात कर रहे हैं, तो ये किस क्षेत्र में, यहाँ से कितने दूरी पे है? हम ढिकाला से तो पास में है, नदी के उस पार सोन नदी लग जाता है, इस पार हमारा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व लग जाता है। बस नदी ही बाउंड्री है हमारी, रामगंगा ही बाउंड्री है। तो जो ये रामगंगा यहाँ पे बहती है इस उद्यान में, तो इसकी खासियत क्या है? इसमें कौन कौन सी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, यानी कौन कौन से जीव पाए जाते हैं इसमें? इसमें बस ये मगरमच्छ हैं, उदबिलाव हैं, बाकी महाशेर हैं, लाची मल्ली है, रहू मच्छी हैं, घड़ियाल हैं, मगरमच्छ हैं, ये काफ़ी चीज़ें हैं। अब अगर हाथी भी पानी में तैरता है, टाइगर भी पानी में आर पार तक चला जाता है, सुअर भी चले जाते हैं, काफ़ी जानवर हैं। काफ़ी अच्छा ही पानी भरने से हमारे ही एनिमल्स को काफ़ी फायदा हो जाता है। अभी पानी सूखेगा तो सूख जाएगा ज़मीन, पानी ख़त्म होगा तो नई घास आ जाएगा, खाने पीने को व्यवस्था हो जाता है एनिमल्स के लिए। अच्छा, तो इस जो यहाँ पे सफारियाँ होती हैं किस प्रकार से होती हैं? यहाँ की सफारियाँ जो आती हैं वो तो फिर अपनी गाड़ी धनगढ़ी गेट पे खड़ा करते हैं। प्राइवेट गाड़ियाँ होती हैं, वहाँ से जिप्सी अपना बुकिंग कराते हैं। बुकिंग में 1 नाइट या 2 नाइट 3 नाइट वो सफारी में आते हैं। अपना कमरा उनको मिलता है, अपना ड्राइवर से तय होता है कि आपको हमें कई राइड दोगे, 2 दोगे, 3 दोगे, 1 दोगे, में राइड में तय होती हैं। अपना आए कमरे में रहे, सुबह शाम यहाँ राइटिंग होती है सफारी का। और बहुत अच्छे, कोई भी जिप्सी वाला ऐसा नहीं कि आज टाइगर ना देखा हो, सभी पर्यटक खुशी के साथ टाइगर देख के जाए वापस। एक वाक्य इनके साथ भी यहाँ बहुत प्रसिद्ध है। जब यहाँ पे ट्रेनिंग में जाते हैं नए पुरस्कार या कोई भी वरिष्ठ लोग जाते हैं, तो उनको एक वाक्य जरूर बताया जाता है इनके बारे में कि जो टाइगर अटैक की कहानी है
तो वो सबको बताया जाता है कि इनके ऊपर टाइगर अटैक हुआ था और किस प्रकार ये बचे, थोड़ा शेयर करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे। अब ये 1984 में ऐसे जैसे सुबह पर्यटक को लेके गए, पर्यटक घुमा के आए, वापस कमरे में गए, कुछ खाना पीना खाया। फिर हम 2 हाथी चारा लेने गए। हमारा जो हेल्पर होता है हाथी पे, वो छुट्टी चला गया था। 82 में हमारे एक स्टाफ को और खा गया था, कुक्कू नाम का। तो उसके टुकड़े में, उस टुकड़े का नाम है चूहा सोत वाटर हॉल। चूहा सोत वाटर हॉल। उस जगह पर आप गए थे? वहाँ जहाँ पे पहले भी जाते रहे, ऐसा नहीं कि पहली बार गए थे, पहले भी जाते रहे। लेकिन 82 में जब कुक्कू को उस एरिया में खाया, तो उसके बाद जो लोग जाते थे उस एरिया में चारा लेने हाथी का, तो उसी पेड़ से बांधते थे उसको, जिस पेड़ पे उसको चढ़ना होता था। अच्छा। हाँ, वो तो हाथी जब कुक्कू को मारते तो हाथी चुपते चुपते दूर चली गई थी। लेकिन जब हम लोग जाने लगे तो हम उसी पेड़ से बांधते थे जहाँ पे, जिस पेड़ पे मुझे चढ़ना है। हम जो कुतब जो गया था, उसने अपने पेड़ पे चढ़ा, उसने अपनी हाथी वहीं बांधी। हम थोड़ा आगे गए तो हमारे पेड़ पे बांधने की उसको जगह नहीं थी। हमने चूहा सोत नाले में नीचे हाथी को बांधा, फिर ऊपर पैदल है, करीब 50-60 फीट होगा, पेड़ पे चढ़ गए, काट के नीचे आ गए। हाथी बैठ भी गया, लेकिन ऊपर देखा जब पेड़ पे, तो 10-5 टहनी आपस में फंस के रुक गई थी वहाँ पे। हम उसको कहा यार इसको उतार लो, नहीं ये खराब हो जाएगा, और चारा भी नहीं मिलता, बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाथी फिर वहीं बांधा, दोबारा फिर चढ़ के उसी पेड़ पे। एक टहनी पे हमने सोचा मोटा शाख था, हमने इसको काटूंगा तो सब लोड पड़ेगा, गिर जाएगा नीचे। दाहिना पैर हमारा लटक रहा था, बाएं पैर का सहारा लेके जैसे मैंने कुल्हाड़ी मारना चाहा, अब मैंने ये नहीं कह सकता हमारी कुल्हाड़ी उस पर लगी कि नहीं लगी। दाहिनी तरफ से आया ये और यहाँ पंजा मारा और साथों साथ लेके चला गया। नीचे वो गिरा, उसके ऊपर मैं गिरा, पर फौरन वो सीधा हुआ और हम मुंह से सारा हमारा सिर को नोचने लगा। पल भर मुश्किल से 2-4 मिनट 6 सेकंड और फिर पकड़ा यहाँ पे और लेके चलता बना। 1 साल का पेड़ भी वहाँ पड़ा हुआ था, तो हमने उसकी कौलियाँ भर ली किसी दूर ना जाऊँ मैं, लेकिन उसको 2-4 किलो महसूस हुआ होगा वजन। उसने उठा के फेंका, 4-5 फीट दूर जाके गिरा, मगर गिरते ही वो फौरन आया और पकड़ा, एक झाड़ी में ले जाके वहाँ दबोच के बैठ गया। फिर मैंने उससे हाथ जोड़ा, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, भगवान, क्या क्या नहीं कहा। जब उसने मुंह फैलाया, ये मुंह में उसके हाथ डाल दी, जुबान पकड़ ली, मुक्के मारे, दांते काटे उसके नाक पे, लेकिन कोई असर नहीं। फिर अब जिंदगी आई कि कुतब को आवाज दे दो, हो सकता है कुतब आज एक चारा काटा था ना, नीचे काट रहा था, वो आपके बगल में ही? हाँ, करीब 1-1.5 किलोमीटर पे। वहाँ उसको आवाज दिया, उसने आवाज सुना, वहाँ से वो अपने हाथी से नीचे, वो पेड़ से नीचे उतरा, अपने हाथी खोला, बैठ के आया। उसने कहा सूबेदार भाई क्या बात है? उन्होंने कहा यार मुझे शेरू ने पकड़े, शेरू था नाम उसका, शेर का, हाँ टाइगर का नाम ही शेर था, शेरू था। तो उसने वहाँ ये पकड़ लिया मुझे, यार ऊपर आ जाओ। तो उसने ये कहा यार तुम जंगल मजाक मत किया करो। उनका मजाक नहीं करो, तुम ऊपर आओ, चढ़ के आओ, हाथी लेके आओ ऊपर। हमारी इतनी तो नीचे बंदी, तब जब ऊपर लेके नाले चढ़ा तब देखा कि हाँ यार पेड़ तो ये है, बहुत बाहर आए। फिर उसने हल्ला शोर मचाया, फिर शेर ऊपर से हटा। हम लोग इस जंगल में कालू शेर बाबा को बहुत मानते हैं। कालू शहीद मंदिर लगा लो, पीर थे, हाँ पीर, हर जगह कहीं आप चले जाओ जंगल में। पीर जो बोला जाता है जो अच्छे व्यक्ति रहे, हाँ अच्छे व्यक्ति, कोई को अच्छे, जो अच्छे काम कर गए, जिसके अच्छे कर्म हो, जिसके अच्छे कर्म हो, जिसके पीर बोला जाता है। उनको पीर। बोल दिया जैसे कोई पीर औलिया है, कोई फकीर है, साधु संत है, कोई अच्छे हैं। जैसे एक मंदिर है हमारा यहाँ पे, मंदिर जैसे ये अपना छोटा खाल वही हुई, छोटा खाल मंदिर है ये। हम अब आप लोग मंदिर कहते हो, हम कालू शहीद कहते हैं, सेम सेम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका नाम लिया, सब मेरी बड़ी मददों के साथ ऊपर से हटा, थोड़ी दूर जाके बैठा, एक थप्पड़ मारा था उसने तो दोनों आंखें के पलके फट गई थी, 3 दांत टूट गए थे। फिर हटा, फिर कुतुब भाई सबने कहा भाई ये तो ये बैठा है यहाँ पे, और करीब आ जाओ। तो उसने कहा भाई साहब मैं करीब नहीं आ सकता, अब तुम कोशिश करो, पीछे हटो थोड़ा, फिर ढांग की तरफ आ जाओ। फिर मैंने ये हाथ तो चबा गया था पूरा, फिर ये सहारा लिया, थोड़ा पीछे हटे। शेर जबकि देख रहा हूँ कि सामने बैठा हुआ, पीछे थोड़ा खिसके, फिर ढांग आ गया करीब। हम खड़े हुए, घबरा के खड़े हुए, और फिर जंप लगा दी नीचे, 2-3 पलटी खाया और अपने हाथी के पास आ गए। फिर कुतुब भी बीच में आ गया, फिर अपने हाथी खोला, किसी तरीके से हाथी की सूंड में लिपटे, फिर उसने ऊपर उठाया, आए, फिर यहाँ से फिर काशीपुर ले गए, फिर दिल्ली ले गए।
कितना रिकवर होने में कितना समय लग गया? 13 महीना 17 दिन हम ऑल इंडिया मेडिकल में रहे दिल्ली, और 2 महीना 10 दिन मंसूरी रहे, और नैनीताल भी आते जाते रहे 2 दिन 4 दिन। मजेठिया हाउस है बलरामपुर नैनीताल में, वहाँ पे रखा था उन्होंने कि थोड़ा ठंडा चेंज करीब कुल 35-36 किलो का मैं हो गया था सूख के, हाथ हड्डी बहुत बचे, तो एक टाइम बदलने के लिए थोड़ा कि जल्दी फर्बे हो जाएंगे। एक माइंड सेट हो, एक माइंड सेट का भी वो है उसमें कि माइंड से हट जाए टाइगर। तो ये बहुत बड़े वो है, वो बहुत बड़ा हादसा है एक किस्म से। सदमा तो आपको बहुत लगा होगा। अब सदमा तो अब उसमें हमेशा देखते रहते, तो सदमा जैसे अब देखो हमारे कॉर्बेट का कोई बच्चा अगर टाइगर वहाँ खड़ा तो यहाँ पैदल देखता है, हाँ यार जा तो रहा है। अगर कोई बाहरी ऐसे देख रहे कि भैया टाइगर घूम रहा, तो होपलेस हो जाती है, अबे यार गजब हो गया, तो टाइगर। जब मैंने टाइगर देखा था मैं काफी होपलेस हो गया था। ऐसे अब देखते देखते अब ऐसा होता है कि अरे हाँ यार गया, देख चला गया कोई बात नहीं, ऐसे हो जाता है। जो यहाँ पे बड़े जो पदाधिकारी रहे होते हैं, जैसे हमारे चीफ साहब हैं, होप साहब हैं, डायरेक्टर साहब हैं, तो इनका क्या इनका योग तो ये अब हो गया, अब हुआ इनको, ये चीफ ये हैं और डायरेक्टर ये हैं। फला पहले यहाँ एक ही अधिकारी होता था, बिल्कुल। सबसे पहले हेंगो रानी साहब थे, बिल्कुल जहाँ चीफ थे वो, और इस पूरे पार्क को एक गेम वार्डन, पार्क वार्डन बिल्कुल उपाध्याय साहब थे, जी वो चलाते सिर्फ। और एक कैंपस को देखने का एपीओ, असिस्टेंट पार्क ऑफिसर, वो बाकी ना यहाँ कोई रेंज था ना फेंज था, कुछ नहीं था। बाकी डेपो पावर थी, बस डेपो डायरेक्ट वही पहले सबसे बड़े ये जो वार्डन साहब थे उपाध्याय साहब, बस इनके ही पावर था। और वो हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में एक बार आते थे, यहाँ पे कैंप लगाते थे कॉर्बेट में, ढिकाला में। बाकी वो बरेली के रहने वाले थे वो। अब उसके बाद फिर तो विजय बहादुर सिंह साहब हो गए, वीर बहादुर, विजय बहादुर, लखनऊ वीर बहादुर, हाँ, उनका फिर शासन चलता रहा। उसके बाद सबसे पहले यहाँ सीबी सिंह साहब डायरेक्टर बन के आए, प्रोजेक्ट टाइगर जब लाए, 1973 में, हाँ 73-74 में जब भी आया, सबसे पहले वो आए। उन्होंने उनके रहने की जगह नहीं थी यहाँ, नहीं, लेकिन उन्होंने कहा मैं रामनगर में रहूंगा और मेरा कैंप ढिकाला में बनाया जाए। तो सबसे पहले वो रहना शुरू किया उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। कितने वाटर हॉल्स बनाए, कहाँ से कहाँ कनेक्शन दिया, एक टेलीफोन लगवाया उन्होंने कि एक जगह रिंग करो तो सारे चौके पे बोलता था वाला, मोटे सेल वाले होते थे वो, और एक रिंग आपको रिंग करना पड़ता था, वो घुमाना पड़ता था। और फिर घुमाने के बाद चौकी तो सब बोलना है, घंटे तो सब उठाना, लेकिन किसको कॉल करना है आप उसको बताओ कि मैं यहाँ को कॉल कर रहा हूँ, सरदूली को या ढिकाला को। लेकिन जो कोड वर्ड अब बनाइए, ये DK2, DK1, DK3, ये तो फिर 2010 में बना, जब ये 2000 में जब ये हाथी मारे गए। 2010 में हाथी मारे गए, तो ये 2000 नहीं, 2000 में तो हाथी यहाँ पे मारे। जो तस्कर थे उन लोगों ने हाथी कितने मार दिए, 5-7 हाथी मार दिया उन्होंने। उनके हम लोग तीर भी निकाल के लाए, तीर लाए जो तीर से मारते थे। हाँ, बहुत मेहनत मशक्कत। अभी एक विजय सिंह साहब हैं, राज साहब हैं, ये उन्होंने शीशम खाता में अपना कैंप डाला, कितने कितने फंदे उठा के लाए उसको शीशम खाता से सोना नदी में। ये लोग बहुत मैंने आज़ादी से आ जाते थे। अब तो बहुत सख्ती हो गई, सबका पूछ जांच हो जाता है, होना भी चाहिए, और होना भी जरूरी है। जो हमारे जो टाइगर है, यहाँ पे जो हाथी है, ये इकोसिस्टम का एक पार्ट है। बिल्कुल फूड चेन है, उसके लिए काफी जरूरी है। बिल्कुल। और अभी इतनी सिक्योरिटी है यहाँ पे, खूब सिक्योरिटी में तो कोई कमी नहीं भैया। तो इस वातावरण के से आप मुझे कल बता रहे थे कि मुझे कोई बीमारी नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत एक देन है। हमें कोई आप सबके के पास कोई बीमारी नहीं, 67 साल की उम्र हो गई और मस्त हूँ। और अभी भी ये ऑन ड्यूटी इनको जी बिल्कुल ऑन ड्यूटी है। बिल्कुल। तो आगे उम्मीद करते हैं काफी लंबे समय तक आपको गवर्नमेंट को आपको सेवा देते रहे। जरूरत पड़ेगी। मेहरबानी वो आप सबकी है कि जब तक अधिकारी रखता है, जब तक है। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। मेहरबानी। जय हिंद भैया। तो ये काफ़ी एक तथ्य था यहाँ पे, कितना अच्छा लगा हमें, मुझे बाद में करने में काफ़ी अच्छा लगा। और जो ये वीडियो देख रहे होंगे उनको भी काफ़ी इनसे प्रेरणा मिलेगी। और एक वो है, उस पर है क्या टाइगर, वो आप दिखा, मॉनिटरिंग टाइगर है कोई, उस पर हमारा पिक्चर है, उस पर, उसमें भी आपका उसमें है डॉक्यूमेंट्री। हाँ डॉक्यूमेंट्री, हाँ जी, वो राजेश बेदी साहब ने डाल रखा है उस पर। तो अगर आप भी आप YouTube में जरूर मिल जाएंगे, तो अभी हाँ जी हाँ, कभी आपको सर्च करना होगा तो सुविधा अली जी, तो बस मॉनिटरिंग टाइगर डॉक्यूमेंट्री, हाँ उस पर बहुत अच्छा लगा। नमस्कार भैया। ये थे हमारे कैमरामैन साथी कमल राव जी, और हमारे रोहित जी।
रोहित कुमार जी। तो काफ़ी अच्छा लगा ये सफ़र, काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे। इससे प्रेरणा मिलती है ना अंदर से। बहुत कुछ हमारा मजा आता है इसको सुनने में भी, सुना